बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों? आप लोग सब खैरियत से हैं? बेटा चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक हमारा रह गया था, टेंशन और स्ट्रेंथ। आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसको भी हम लोग वाइंड अप कर लें। तो बेटा डायनामिक्स चैप्टर का जो टॉपिक है टेंशन और स्ट्रेंथ, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टेंशन क्या, मैंने लास्ट भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। टेंशन बेटा वो फोर्स होती है जो एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रेंथ। स्ट्रेच का मतलब खिंचाव। जैसा मैंने यहाँ पर एक बॉल को हैंग किया है एक स्ट्रिंग के साथ, तो आप देखेंगे कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? टेंशन। तो इस वेट ऑफ द बॉल की वजह से जो स्ट्रिंग में खिंचाव आ रहा है उस फोर्स को कहते हैं बेटा टेंशन। हमारे सिलेबस में बेटा दो केसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। एक पहला केस है, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है। टू ऑब्जेक्ट्स, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, कंसिडर एज a और b है। इसको हमने स्ट्रिंग की मदद से पास किया फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शन को आपने इग्नोर करना है, फ्रिक्शन नहीं लेनी हमने। तो पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली और हैंग वर्टिकली। ठीक है। केस 1 में क्या है? कंसिडर, वर्डिंग नोट्स में भी लिखी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है, और पास्ड ओवर फ्रिक्शनलेस पुली विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। अब चूंकि कंडीशन ये है कि m1 जो है बेटा वो ग्रेटर है m2 से, इस वजह से m1 जो है बेटा वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड और m2 जो है बेटा वो मूव करेगा अपवर्ड। ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अब देखें मूवमेंट की वजह से क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और दोनों मैसेज की वजह से खिंचाव आएगा स्ट्रिंग के ऊपर। जब स्ट्रिंग के ऊपर खिंचाव आएगा तो उस खिंचाव की वजह से बेटा क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने एक तो ये टेंशन ये अलोंग द स्ट्रिंग होगी और एक्सेलरेशन है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि मूव करेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, ये आपने फाइंड करना है। बेसिकली यही हमारा गोल है कि हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं उनको फाइंड करना है। तो बेटा इसके लिए आपने क्या करना है? कंसीडर की टू बॉडीज m1 एंड m2 की, पास्ड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। m1 ग्रेटर m2 से, वो मूवमेंट डाउनवर्ड कर रहा है और b मूव कर रहा है ऊपर को, यानी m2 ऊपर को। अब बेटा इसको करने का तरीका क्या है? आपने क्या फाइंड करना है? आपने नेट फोर्स निकाल ली दोनों बॉडीज पर। पहले देखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स। बेटा पहले तो पता हो नेट फोर्स क्या? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब नेट फोर्स का मतलब है कि इस पे पहले पता हो कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट मास है m, तो इस वजह से एक फोर्स तो इसका वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक टेंशन है जो इसको ऊपर को एक्ट कर रही है और रोकना चाह रही है, इसके अगेंस्ट, वेट के अगेंस्ट लग रही है। तो बेटा अब चूंकि ये नीचे को मूव कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए इसका वेट ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट 1 का माइनस टेंशन। अब नेट फोर्स हमने पढ़ा हुआ है ma होता है तो m1a आ जाएगा, वेट होता है mg तो m1g आ जाएगा, माइनस टेंशन, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये इक्वेशन निकालने का तरीका पहले। इसी तरह आपने निकालना है बेटा नेट फोर्स ऑन b, यानी दूसरी b बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन b बॉडी पर। अब देखें b ऊपर को जा रही है, तो जब ये ऊपर को जा रही है इसका मतलब है टेंशन ज्यादा है वेट की निस्बत। तो हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट कर देंगे। अब नेट फोर्स b पर क्या ma होता है तो m2a, टेंशन माइनस ये क्या होगा? m2g। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने फॉर एक्सेलरेशन, जब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फॉर एक्सेलरेशन आपने क्या करना है बेटा? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m1a प्लस m2a, ये आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या है? m1g माइनस टेंशन प्लस t माइनस m2g। तो देखिए माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया, इधर से आपके पास a कॉमन आ रहा है
तो m1 प्लस m2 बच गया और कॉमन निकाल लिया a। इसमें बचा आपके पास m1g माइनस m2g। अब इन दोनों में से g कॉमन है और इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो a इज इक्वल टू ऊपर कॉमन आ गया m1 माइनस m2, g हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड m1 प्लस m2। तो बेटा एक्सेलरेशन के लिए पहले केस में हमने न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगाया था वो यही था, ये इस तरह से डराइव होगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब फॉर टेंशन, जब आप टेंशन की बात करते हैं तो आपने टेंशन के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना। डिवाइड इक्वेशन 1 विद 2, तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड m1a और डिवाइड बाय इसकी लेफ्ट हैंड साइड 2 की m2a। इधर से आपके पास आ गया m1g माइनस टेंशन इक्वेशन 1 की ऊपर वाली साइड, और नीचे आ जाएगी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड t माइनस m2g। अब ये a से कैंसिल हो गया, बाकी बचा m1 ओवर m2, m1g माइनस टेंशन ओवर टेंशन माइनस m2g। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इधर आ जाएगा टेंशन माइनस m2g, और इधर आ जाएगा m2 और ब्रैकेट में m1g माइनस टेंशन। अब आपने m1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और m1 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। m1t ये आ गया प्लस माइनस माइनस m1 m2g इसके साथ लिख दिया, इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो m1 m2g इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस m2 और साथ t आ गया। इसके बाद आपने t वाली इकट्ठी कर लें और m1 m2g वाली इकट्ठी कर लें, ये माइनस है इधर आगे प्लस m1t प्लस m2t हो जाएगा, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस m1 m2g प्लस m1 m2g। इधर से कॉमन बेटा आ रहा है टेंशन, कॉमन निकाला m1 प्लस m2 ये आ गया, इधर आपके पास इसके साथ भी 1 है इसके साथ 1 है, दोनों टर्म सेम है तो 2m1 m2g प्लस हो रहे थे। अब टेंशन इधर रहने दे, मल्टीप्लाई हो रहा होगा जाके डिवाइड 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो टेंशन के लिए बेटा ये एक्सप्रेशन आपका आ जाता है। तो ये केस 1 के लिए एक्सेलरेशन और टेंशन का बेटा आपका केस 1 है और उसके एक्सप्रेशंस को ड्राइव किया। एक्सेलरेशन के लिए ऐड किया, ये कैंसिल होकर बाकी कॉमन लेकर आपने सिर्फ एक्सेलरेशन को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया, और टेंशन के लिए आपने डिवाइड किया, ये एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म्स को इकट्ठा किया और आपने उसको रिजॉल्व कर लिया टेंशन के लिए। इससे अगला एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पहले भी मैंने डिस्कस किया, आज फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक रह गया था, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बेटा मैंने बताया था कि फ्रिक्शन ओपोजिंग फोर्स है सरफेसेस के दरमियान जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो इसको हम रिमूव कैसे मतलब कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा क्या है कि जो स्लाइडिंग सरफेस है बेटा उनको आप क्या करोगे, स्मूथ कर दोगे। स्लाइडिंग सरफेसेस को क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे, जितनी स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी। दूसरा काम हमने पढ़ा था इसका कि उसको आप स्ट्रीम लाइन शेप बना देंगे, यानी फिश शेप। फिश शेप, फिश शेप का मतलब ये कि अगर से पॉइंटेड होती है तो हाई बुलेट ट्रेन जो होती हैं, हाई स्पीड व्हीकल्स होती हैं या एरोप्लेन्स होते हैं, आप देखते हो उनकी पॉइंटेड शेप्स होती हैं, उससे एयर की रेजिस्टेंस कम होती है, यानी उसको वो ऐसे ब्रेक करता हुआ जाता है तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उस वजह से उनकी हाई स्पीड है वो फ्रिक्शन कम हो जाएगी और मूव कर सकते हैं। तो आप स्ट्रीम लाइन कर सकते हो, फिश शेप बना सकते हो। उसके बाद तीसरा आप क्या कर सकते हो, लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग द सरफेसेस। अब लुब्रिकेटिंग करने का मतलब क्या है, आप ऑयलिंग करते हो। अब ऑयलिंग क्यों करते हो और कैसे उससे रिड्यूस होता है, क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ऑयल जो है वो फेल्स कर देते हैं पिट्स एंड बम्स को, और उससे जो है वो इसकी स्मूथ सरफेस हो जाती है और स्लाइड करना ईजी होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। और चौथा हमने क्या पढ़ा कि हम बॉल बेयरिंग्स यूज़ करते हैं, बॉल बेयरिंग यूज़ करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अलावा। तो बॉल बेयरिंग क्यों करेंगे, इससे रोलिंग हो जाएगी और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होती है, कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से। तो बेटा ये हमारा टेंशन उसका पहला केस और उसके बाद मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो आपके नोट्स में भी पहला टॉपिक बेटा आज यही है और इसको आपने अच्छे से करना है। कोई इशू है तो फ़ौरन पूछेगा, ये हो जाएगा तो कल का जो टेंशन का सेकंड केस है बेटा वो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।